हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं ये विगत वर्ष का एमपी सेट सोशल वर्क का ये प्रश्न पत्र है। आगामी परीक्षा यूजीसी नेट की आप सभी को पता है कि जून 2024 में है और 16 जून से इसका एग्जाम स्टार्ट है। आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 20 अप्रैल 2024 को ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 10 मई 2024 तक इसका जो फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। 11 मई की अगर हम बात करें तो इसका लास्ट फीस सबमिशन की डेट है। 13 और 15 के बीच में अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए फॉर्म भरते दौरान आपने कोई त्रुटि किया है तो उस त्रुटि को यानी करेक्शन को सुधार के लिए 2 दिन के लिए आपका ये जो साइट है ये ओपन होगा। उस समय आप यहाँ पे फॉर्म में जो भी करेक्शन हुआ है, जो भी त्रुटि हुई है, उसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, 13, 14, 15 के। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरल के लिए जो फीस रखी गई है वो 1150 रुपये रखी गई है। ओबीसी की बात अगर हम करते हैं तो वो 600 रुपये 50 रखी गई है, ईडब्ल्यूएस की भी। साथ ही साथ एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो फीस रखी गई है वो 325 रुपया रखी गई है। आप फॉर्म को भर भी सकते हैं, इतनी फीस आप सबकी लगेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार यूजीसी नेट का जो एग्जाम हो रहा है जून 2024 में 16 जून से जो स्टार्ट हो रहा है वह ऑफलाइन है, ऑनलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन पेपर है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि इसमें रिजल्ट को लेकर भी रखा गया है और जो ग्रेजुएट कर रहे हैं स्टूडेंट और उनका लास्ट सेमेस्टर है तो वो भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर यानी 8वां सेमेस्टर अगर उनका है तो ये यूजीसी नेट जून का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि आप सबको भली भांति तरीके से मालूम है कि यूजीसी नेट और एमपी सेट की जो क्लासेस है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं। यूजीसी नेट के लिए क्रैश कोर्स है, सिर्फ 1999 रुपए में है। सारी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दी जा रही हैं, पीवाईक्यू भी दिया जा रहा है आपको और डेली लाइव क्लासेस को भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है मात्र 1999 रुपए में। वहीं बात करें अगर एमपी सेट की क्लासेस को लेकर, एमपी सेट सोशल वर्क की इसकी एग्जाम जो है अक्टूबर माह प्लस हो सकता है, तो इसकी फीस जो रखी गई है एमपी सेट सोशल वर्क की वो 3000 रखी गई है। इस समय आप लोगों की ये उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ एमपीपीएससी और डी ट्रिपल एस बी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी क्लासेस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। यूजीसी नेट की क्लासेस और एमपी सेट की क्लासेस शाम के समय में रहता है 7 to 8 PM। साथ ही साथ उसके 8:30 के बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ प्रैक्टिस वगैरह या जो मेन मेन चीजें हैं उसके अंतर्गत कुछ समाज कार्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग 8:30 से 9:30 के बीच में चर्चा पर चर्चा करते हैं। दोपहर 1 to 2 अगर हम बात करते हैं पीएम में तो यहाँ मैं आप लोगों को एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कराते हैं जो सोशोलॉजी पर आधारित होती है, जो सोशोलॉजी पर यानी समाजशास्त्र पर बेस्ड होता है। हालांकि यदि आप समाज कार्य के संबंध में यूजीसी नेट या एमपी सेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी या डी ट्रिपल एस बी की तो हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कॉल हमारा है या टेलीफोन नंबर हमारा है, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं 7827550998 पर। आप जो है इस पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पर बातचीत करना चाहते हैं तो इसका नंबर है 8506031308 पर आप हमसे कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप पर भी इस नंबर पर हमें बातचीत भी हमसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर भी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं एक बार हम लोग प्रश्न पत्रों पर। आगामी परीक्षा में हम लोगों को ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो प्रश्न हमारे सामने ये है 136 नंबर का और कहा जा रहा है इसमें कि लैंगिक असमानता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये आपके सामने सवाल दिया गया है। तो देखिए यह मानव निर्मित है, बिल्कुल सही है। यहाँ कहा है कि सत्य नहीं है। फिर उसके बाद भी कहता है यह स्त्रियों की स्थिति को निम्न करती है। लैंगिक क्योंकि असमानता है, जाहिर सी बात है या निम्न करेगी क्योंकि असमानता है।
और इसका मूल कारण पित्तसत्ता भी है, ये भी इसका कारण बन जाएगा, या सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्यय नहीं है। यहाँ ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा क्वेश्चन नंबर 136 का जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन आपका डी होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 137 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है महिला के प्रति यौन, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार रोकने के उद्देश्य से लागू किया जाता है? पहला ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। क्वेश्चन नंबर 137 का अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट होगा, क्योंकि यह कहा है अधिनियम कि महिला के प्रति यौन, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार रोकने के उद्देश्य से जो लागू किया गया है, ये यही अधिनियम है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। CSR आप सबको पता है, मैंने बताया भी है, भारत में आया है सबसे पहले इसकी अवधारणा। और CSR की अवधारणा निम्नलिखित में से किन मुद्दों से संबंधित होता है? क्वेश्चन नंबर 138, तो व्यक्तिगत और मानवाधिकार के मुद्दे, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दे। क्वेश्चन नंबर 138 का सही ऑप्शन जो जाएगा सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दे, केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि सी होगा। सी गलत है और ए भी गलत है। यहाँ पे बात करेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 139, और आपके सामने ये प्रस्तुत है कि समान वेतन अधिनियम कब लागू हुआ? हालांकि मैं इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूं और आप सब जानते हैं सन 1936 में लागू हुआ था समान वेतन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का के मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 140 हमारे सामने प्रस्तुत है, और मैं आप सबसे कह सकता हूं कि नीतियों का समन्वय इंपॉर्टेंट है, लैंगिक समानता भी है, और इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 जून 2024 से UGC नेट का एग्जाम स्टार्ट है। सोशल वर्क का एग्जाम 20 जून के बाद ही होगा, परंतु आप सभी लोगों को बता दिया जाए, और आप सब जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि ऑफलाइन में इस बार पेपर होने वाला। रिजल्ट 3 कैटेगरीज में आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। और एक चीज, फॉर्म आपके 20 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अगर फॉर्म में कोई त्रुटि होती है तो आप 13 से 15 के बीच में आप फॉर्म को सही भी कर सकते हो। ठीक है, ये बात आप सबको याद रखनी है। क्रैश कोर्स मैं अपने YouTube चैनल पर समाज कार्य के संबंध में प्रोवाइड करा रहा हूं, यदि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, जहां सोशल वर्क के बारे में पूरी वीडियोस, पूरी PDF, PYQ, शॉर्ट नोट्स इत्यादि बुक के भी सीरीज है, बुक के मारे कॉन्सेप्ट भी लिखा है हमने कि सोशल वर्क में कौन कौन सी बुक है, थ्योरीज है, अधिनियम है, दिवस है, इन सभी का एक अलग से PDF बनाई गई है, उन सभी चीजों को आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पोस्को अस्तित्व में आया, कब आया? 141 में, तो आप कहेंगे वर्ष 2012 में आया। क्वेश्चन नंबर 142, बच्चों के रोजगार और उनके काम के घंटों को विनियमित करने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? 142 का सही जवाब क्या होना चाहिए? कारखाना अधिनियम, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 143, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 143 सही जवाब होगा आपका भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट नंबर फर्स्ट में भी है, आपका यूनिट नंबर 9 में भी चीजें मिल जाती हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में कब आया? क्वेश्चन नंबर 144 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। कैथोरसिस के भावनात्मक पहलुओं में क्या शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 145 सही जवाब हो जाएगा सुदृढ़ भावनात्मक अभिव्यक्ति। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैथोरसिस के बारे में जिक्र किया गया था, भावनात्मक भी, यहाँ पे अगर हमने कहा कि सुदृढ़ भावनात्मक अभिव्यक्ति है तो भावनात्मक प्रसंस्करण भी होगा यहाँ पर। ठीक है, बस यही आपका देखो अंतर्दृष्टि आपका नहीं होगा, ना ही अचेतन चेतना जागरूक के स्तर को बढ़ा रहा है, ये भी प्रक्रिया नहीं होगी कैथोरसिस की। केवल इमोशनल चीजों को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सप्रेशन होगा, इमोशनल प्रोसेसिंग होगा, ये बेसिकली एक कैथोरसिस चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एस्पेक्ट ऑफ द कैथोरसिस। ठीक है, तो इंक्लूड है ये क्या नाम है इमोशनल में।
है ना। तो सही जवाब ऑप्शन ए बी होना चाहिए, तो ऑप्शन पहला आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 146, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दिया है? मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, चार्ल्स हटन कूले का नाम आएगा और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 147, कारा का पूर्ण नाम बताना है हमें, इसका मतलब है कि इसका फुल फॉर्म बताना है 47 में, है ना। मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ और इसका सही जवाब बेसिकली सेंट्रल अडेप्टेशन रिसोर्सेज अथॉरिटी होता है, यानी सेंट्रल अडेप्टेशन रिसोर्सेज अथॉरिटी होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो जाएगा 147 का, ये आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। 148 नंबर का क्वेश्चन कहता है सबला योजना संबंधित है किससे? सबला योजना, है ना। क्वेश्चन नंबर 148 सही जवाब होगा बेसिकली किशोर बालिकाओं के लिए है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 148 का। 149 हमारे सामने आता है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और सही जवाब होगा मोहम्मद यूनुस, आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। एक तो ग्रामीण बैंक का नाम याद रखिए, एक जो है ह्यूमन रिसोर्स उसका होता है ना, एचडीआई का, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम, ठीक है। और उस समय 1990 में जो है महबूब उल हक का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक वहां पर, और एक ग्रामीण बैंक के संस्थापक का नाम, ये दोनों में से जरूर एक आध प्रश्न एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150, सही जवाब आपको देना है, आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने अभी आपको देखिए यहाँ पे पूरा आंसर की भी मैंने आप लोगों को इस पीडीएफ में मेंशन कर रखा है, ये पीडीएफ में अभी आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा ताकि वहां पर आपको सारी चीजें ये मिल जाए। तो यहाँ आपका ये पेपर जो है यहाँ मैंने समाप्त कर दिया, ठीक है। ये एमपी सेट का पेपर था, लास्ट टाइम का पूछा गया क्वेश्चन पेपर, और अब पर डे मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज निकालूंगा जो समाज कार्य के विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र रहेंगे उन प्रश्न पत्रों को मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा पर डे, मान चलिए 25-20 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व आप लोगों से करवाऊंगा, ठीक है ना। ऑफलाइन पेपर होने वाला है अब, कि आप सबको याद भी रखना है इसके संबंध में, ठीक है। और जो ग्रेजुएट कर रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में है वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 75% होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर वो नहीं बनेंगे, वो जेआरएफ और पीएचडी एडमिशन के लिए इनरोल रहेंगे, ठीक है, उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। यदि आप समाज कार्य के संबंध में यूजीसी नेट के या एमपी सेट या DSSB एमपीपीएससी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीफोन यानी कॉल नंबर है, आप नोट करिए 7827550998 है। और यदि आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं तो 8506031308 पर आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो है कॉन्टेक्ट नंबर है, संपर्क आप हमसे इस नंबर पर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।